हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि क्रीमी लेयर एससी एंड एसटी पर अप्लाई नहीं हो सकता है, सिर्फ ओबीसी पर अप्लाई होगा भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एंड एसटी पर क्यों नहीं हो सकता, जो डेवलप कर चुके हैं वो क्रीमी लेयर के अंदर अगर आएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद आएगा, मजा आएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है पूरा मामला। दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है। यहाँ वोटिंग कार्ड खेला जा रहा है। वोटिंग कार्ड देखिए, वोट बैंक यूज किया जाएगा। वाई सेंटर सेज क्रीमी लेयर कैन नॉट अप्लाई टू एशियन एसटी कोटा। ये द हिंदू ने ये रिपोर्ट छापा है। सेंटर ने क्यों कहा कि क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं हो सकता है एशियन एसटी कोटा पर? ऑपोजिशन टू इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जनरली मैं बता दूं, क्रीमी लेयर होता क्या है। क्रीमी लेयर वो होते हैं, जैसे आप मान लो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कहना यह है कि एससी एंड एसटी का जो भी पर्सन है वो डेवलप हो चुका है, वो डेवलप हो चुका है, उसको नौकरी हो चुका है, वो अमीर बन चुका है, तो उसको रिजर्वेशन बंद करना चाहिए, उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन से बाहर हो जाना चाहिए उसे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा नहीं है, उसको रिजर्वेशन तब पर भी मिलना चाहिए चाहे कितना भी डेवलप कर गया हो, और डेवलप करना चाहिए। क्योंकि वो आज से नहीं, इतिहासों से वो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आए हुए हैं। इसलिए इतना से नहीं होगा, उनको और डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए। समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट करे क्या दिमाग है यार तुम्हारा। तब बात करते हैं, देखिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट okay, the central government told the Supreme Court that the concept of creamy layer income based exclusion cannot be applied to SC and ST reservation। सिर्फ इनकम के बेसिस पर आप क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं कर सकते हो एससी एंड एसटी पर। क्रीमी लेयर की आप बात, अगर क्रीमी लेयर की बात करते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है, तो द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन रीच द ट्रूली बैकवर्ड। मतलब जब क्रीमी लेयर लाया गया था, मंडल केस में क्रीमी लेयर को लाया गया था, इसका मकसद इतना था कि जो रियल रियल जो बैकवर्ड पीपल है ना, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए रिजर्वेशन का। मतलब जो जो क्रीमी है, जो क्रीम लेकर बैठे हुए हैं, जो मक्खन ले रहे हैं, मक्खन मतलब नौकरी उनको मिल गया है, फिर वो रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं भाई? उनको बाहर हो जाना चाहिए रिजर्वेशन से। तो those who have economically those who have become economically socially advanced within reserved categories should not continue to receive reservation benefits। जो इकोनॉमिकली सोशली एडवांस हो चुके हैं उनको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे? और ये तो अच्छा है, नेचुरल में अगर देखें तो ठीक है भाई, जो एडवांस हो चुका है उसे क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उसे मिलना चाहिए ना जो एडवांस नहीं हुआ है। इसलिए तो ईडब्ल्यूएस लाया गया था कि पता क्या है कि जनरल की तरह, जनरल को एक तरह ट्रीट कर रहे थे कि कोई रिजर्वेशन नहीं। तो फिर पता क्या गया कि नहीं, बहुत सारे जनरल में ऐसे बंदे हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, गरीब हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा गया, इकोनॉमिकली वीकेस्ट सोसाइटी। ईडब्ल्यूएस में फिर उनको रिजर्वेशन दिया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया। उसी सेम टू सेम एशियन एसटी में भी लागू होनी चाहिए चीजें, कि जो डेवलप कर चुके हैं उनको रिजर्वेशन हटाओ। तो सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रही है। इसका ओरिजिन क्या हुआ, कहां से होता है? इंदिरा साहब ने केस से होता है, मंडल केस से। 1992 के मंडल केस में हुआ था क्या कि सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि रिलेटिवली प्रिविलेज सेक्शन विद इन ओबीसी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट। मतलब कि जो ओबीसी में जो डेवलप कर चुके हैं उनको रिजर्वेशन बेनिफिट एक्सक्लूडेड होनी चाहिए, रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलनी चाहिए विद इन ओबीसी। द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल करंटली अप्लाइज ओनली टू ओबीसी। मतलब सिर्फ ओबीसी पर ही क्रीमी लेयर अप्लाई होता है। कि क्रीमी लेयर जनरली हम जब हम फॉर्म भरते हैं एग्जाम का फॉर्म, तो देखा जाता है कि जिसका एनुअली इनकम 8 लाख से ऊपर है ना, तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, मतलब उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। लेकिन 8 लाख से नीचे वाले को
एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो, तो इनको रिजर्वेशन मिलता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो मंडल केस में ये बोला गया था कि जो डेवलप कर चुके हैं, प्रिविलेज सेक्शन से हैं, वो रिजर्वेशन बेनिफिट से बाहर रहेंगे। नेचुरल, ठीक है, मान लिया भाई, ओबीसी ने मान लिया, ठीक है भाई, आप नौकरी दे दिए हो तो अब रिजर्वेशन क्यों लें। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या 2026 में, गवर्नमेंट ये कहती है कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट हैज ऑलवेज बीन कंफाइंड टू ओबीसी, मतलब सिर्फ ओबीसी तक ही सीमित रहना भैया। क्रीमी लेयर एशियन एसटी में नहीं आना चाहिए। ओबीसी के लड़के हैं, वो अमीर हो चुके हैं, उनको आप रिजर्वेशन से बाहर करो, लेकिन एशियन एसटी का नहीं, उनको और डेवलप होने का मौका दिया जाना चाहिए, और डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत पुराने हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस किए हैं, सोशल बैकवर्डनेस फेस किए हैं, दैट स्टेटस ऑफ कास्ट एंड ट्राइब चीजें हैं, समझ रहे। मेरा पॉइंट व्यू मत अभी चेक करो, ये मैंने गवर्नमेंट का सारा चीज शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई न्यूट्रल हूं मैं। एशियन एसटी रिजर्वेशन इज नॉट बेस्ड ओनली पॉवर्टी। गवर्नमेंट का कहना है कि आप सिर्फ गरीबी देखकर जज कर रहे हो कोई एशियन एसटी है, सिर्फ गरीबी मत देखिए, डिस्क्रिमिनेशन देखिए, सोशल बैकवर्डनेस देखिए, कास्ट एंड ट्राइब का स्टेटस देखिए, इसके बेसिस पर आप क्रीमी लेयर वगैरह आप उस पर चेक करिए कि लगाने के लायक है कि नहीं। इनकम बेस exclusion should be considered only after holistic review and empirical study। बहुत अच्छी बात बोला है गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इनकम बेस्ड एक्सक्लूजन चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक रिव्यू एंड एम्पिरिकल स्टडी, बहुत सारे मतलब पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चेक करना पड़ेगा कि सही में ये पर्सन रियली में सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली डेवलप कर पाए कि नहीं कर पाया, तब आप लगाइएगा क्रीमी लेयर। व्हाट वाज द पिटीशन अबाउट, पिटीशन कहता है क्या, पिटीशन जस्ट एज क्रीमी लेयर एग्जिस्ट फॉर ओबीसी के लिए सिर्फ सिमिलर क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद इन एससी एंड एसटी रिजर्व कैटेगरी, मतलब क्रीमी लेयर एससी एंड एसटी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी फिलहाल की बात करता हूं तो है क्या मामला, सॉरी, रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है क्या, रिजर्वेशन स्ट्रक्चर देखोगे तो एससी में 15% रिजर्वेशन मिलता है, एसटी में 7.5%, ओबीसी में 27%, ईडब्ल्यूएस में 10%। अब बोलोगे सर ओबीसी को तो बहुत ज्यादा मिल रहा है सर रिजर्वेशन, ये तो एशियन एसटी के कंपेयर में तो अमीर ही बंदा है ना, अधिकतर लोग तो ये डेवलप ही कर चुके हैं कम्युनिटी इनकी। तो भैया आप ही देखो ना कि ओबीसी का पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या, ये दोनों को मिला लोगे तो अकेले ओबीसी आएगा, ये तीनों को मिला लो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को मिला लो तो ओबीसी जाए, इसका मतलब इसका जनसंख्या ज्यादा है, मतलब इसका 1 लाख है, इसका 2 लाख है, तो इसका सॉरी शेड्यूल क्लास का ज्यादा होता है, इसका 2 लाख है, इसका 1 लाख है, तो इसका डायरेक्ट 5 लाख है पॉपुलेशन, 5 लाख में सीट तो भी ज्यादा रहनी चाहिए ना, तो रिजर्वेशन ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो, एज कम्पेयर टू इंटरनल फैक्टर देखोगे तो। सुप्रीम कोर्ट 2024 का जजमेंट क्या कहता है, सब क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माना चीजें कि ठीक है, मानता हूं कि एससी कैटेगरी में सब क्वालिफिकेशन है, एक जैसा लोग नहीं, होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, बहुत सारे बैकवर्ड भी हैं, लेस रिप्रेजेंटेटेड भी है, तो स्टेट को क्या चाहिए कि एक सब ग्रुप बनाए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट का, कि एक डाटा तैयार किया जाए और पता किया जाए कि ग्रेटर एडवांटेज डिसएडवांटेज के लोग कितने हैं, ठीक है, प्रूफ भी दो सुप्रीम कोर्ट को, एविडेंस ऑफ इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और एक एविडेंस भी चाहिए कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इन लोग, जैसे ये सब गरीब लोग हैं, तो ये सब डाटा आप शेयर करिए, कितने गरीब है कितने नहीं है। अभी क्रीमी लेयर अप्लाइज इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांस इज कंसिडर, इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर अप्लाई होते हैं, एससी एसटी में क्रीमी लेयर नॉट अप्लाई। आर्गुमेंट इन फेवर की बात करते हैं तो कुछ लोग आर्गुमेंट भी फेवर में है, किसके फेवर में, किसके फेवर में, कोई सुप्रीम कोर्ट के फेवर में है तो कोई गवर्नमेंट के फेवर में है।
तो यहाँ यहाँ जो फेवर है ये है, नॉट ऑल शेड्यूल कास्ट केसेस आर इक्वली बैक। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फेवर में लोग हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फेवर में ये जज आता है कि सारे शेड्यूल कास्ट इक्वली बैकवर्ड नहीं है, कुछ लोग हैं जो अमीर हैं, छुपे हुए। बेनिफिट्स कुछ लोगों के हाथ तक ही पहुंच पा रही है। बेनिफिट्स में गेट कंसिडरिंग फ्यू कास्ट, और लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए जिनको नहीं मिल पाया है। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मैटर होना चाहिए, नॉट जस्ट नंबर। सिर्फ नंबर मत देखिए। डाटा बेस्ड टारगेटिंग कैन मेक अफर्मेटिव एक्शन फेयर। फेयर एक्शन होना चाहिए, डाटा बेस्ड होनी चाहिए, हर चीज डाटा होनी चाहिए। कुछ आर्गुमेंट में कहते हैं कि एसी लिस्ट को, मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलते हैं कि एसी लिस्ट को बदलने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, गुरु सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता है। अगर हम एसी एसटी या एसी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ करें तो फ्रेगमेंटेशन का डर है, मतलब बिखरने का डर है कि लोग, कुछ भी हो सकता है, बोलेंगे कि वोट बैंक का डर है। डिफिकल्ट टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी एंड स्टिग्मा में कंटिन्यू इवन आफ्टर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी बोल रहे कि हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी का सामना करते हैं इकोनॉमिक एडवांसमेंट अगर कर लेंगे। इवन हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी एंड स्टिग्मा में कंटिन्यू इवन आफ्टर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। ये सब देखिए गंदगी है यहाँ पर है चीजें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स की बात करता हूँ तो ये आर्टिकल आते हैं इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ का, जो आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है आपको लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी कोई भी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये इम्पोर्टेंट है ये रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए रिजर्वेशन प्रमोशन ऑफ एसी एन एसटी, मतलब कि नौकरी लग गया उस प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। अब बताएं मतदान पर बैठा दें। आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ एसी एन एसटी इन सर्विस। आर्टिकल 341 एसी लिस्ट नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। चीजें हैं, आप क्यूब रिवीजन इससे कर सकते हो। क्रीमी लेयर ओबीसी कंसेप्ट इन द केस नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी एट प्रेजेंट। तो चीज देख सकते हो, याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए ताकि मैं टेलीग्राम पर शेयर कर सकूं। आपका कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्द से जल्द कमेंट करिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देख पाए और मेरे को मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।